नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंस्पेक्टर इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 हफ्ते का टाइम, उसके बाद फिर रिटर्न बैक आ रहा हूँ क्योंकि इस बीच में किसी काम में बिज़ी होने की वजह से आपके वीडियो लेके नहीं आ पाया। और दोस्तों जहाँ से हमने छोड़ा था टॉपिक वहीं से फिर दोबारा से शुरू करते हैं। हम एक्चुअल में बात कर रहे थे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाले प्रश्नों के बारे में। तो हमने इसमें बहुत अच्छे 2 टॉपिक डिस्कस किए थे कि 2 तरह के क्वेश्चन। अभी हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं इसमें ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और तकरीबन सभी एग्ज़ामों में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बार आया हुआ भी है ये। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक एप्लीकेशन है इसका, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाला। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट हम टाइम नहीं खराब करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों इसमें दिया है कि किसी संख्या n को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फिर देखिए दोबारा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? अभी हम इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि हमने पहले देखा था बीच में भाज्य आता है, फिर यहाँ भाजक होता है, भागफल और नीचे शेषफल। इस तरह से इसको जमा लेते हैं। तो n में भाग दिया है, किसी संख्या n को 4 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक क्या हो गया इसमें? भाजक 4 हो गया और भाज्य 3 हो गया और शेषफल इसमें 3 दे रखा है। शेषफल 3 दे रखा है और भाज्य n दे रखा है। हमें भागफल पता नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों हम भागफल को क्या मान सकते हैं? भागफल को हम इसमें 1 मान सकते हैं। भागफल माना 1 है। ये हमने 1 मान लिया भागफल को। तो दोस्तों जब भागफल को हमने 1 मान लिया, तो इस तरह से इसको जमा लिया हमने। यानी कि भाज्य n है, भाजक 4 है, शेषफल 3 है और भागफल 1 है। तो इस प्रकार से जब हम जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के मुताबिक यदि बात करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, भाजक प्लस भागफल गुणा शेषफल, इस तरह से होता है। भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल। देखो एक चीज़ इसमें हमने एक चीज़ देखी थी, ये होता है इस तरह से। इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। भाज्य बराबर ये हमने एक सूत्र पढ़ा था, नहीं याद है तो याद कर लीजिए इस सूत्र को। ये सूत्र था हमारा भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये था सूत्र। तो इस सूत्र के मुताबिक इसको जमा लेते हैं हम। तो गुणा 1 प्लस 3 और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7। यानी कि 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा प्लस 3 बराबर 7। इस तरह से जब n का मान ये है तो 2n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दिया है कि 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। n का मान 7 आ गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जब n का मान 7 आ गया है, जब हमने देखा कि n का मान यहाँ पे 7 आ गया है, तो 2n का मान यहाँ कितना आएगा? यानी कि n का मान रख देते हैं हमने। n का मान रखा 7 गुणा किया तो 14। अभी हम 2n का मान रख के यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। भाग 14 में देंगे भाग, यानी कि भाजक हमारा 14 हो गया। तो 14 में भाग हमने 4 का दिया, तो 4 का भाग 3 बार गया, 4 तिया 12 और इसमें घटाने पर शेष जो आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से जो आंसर हमारा आया 2, यही हमारा आंसर है। और इस तरह से हम कोई भी इस तरह का यदि सवाल आता है तो उसको चंद सेकंडों में हम हल कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ये हमें पता होना चाहिए कि भागफल यहाँ पर हमने
1 माना है और भागफल 1 नहीं मानेंगे तो ये सवाल बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं हो सकता। लेकिन यदि इसको ईज़ी करना है तो हमें इस मेथड से करना पड़ेगा और n का मान हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में 2n या दे 3n दे, उसको हम उसका मल्टीप्लाई करके और 2n 3n जो भी मान होगा उसका मान निकाल लेंगे। फिर दोबारा से ये बोल रहा है कि 4 को 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 2n का मान 14 है, 14 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, यानी कि इसको घटाने पे 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचे और ये 2 ही इसका शेषफल आता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसकी जगह। चलिए, तो हम इसको उतार लीजिएगा और दूसरा अब दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के तरह, जो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ 4 की जगह 8 ले लेते हैं और 3 की जगह कुछ और संख्या है और इसकी जगह कुछ और संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी संख्या n को 8 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 8 से भाग देने पर शेष कितना आता है? शेष 5 प्राप्त होता है। शेष 5 आता है। तो n को, तो क्या बोल रहा है? 3n को, यानी कि दोबारा से दिया है कि 3n को 5 से भाग देने पर, 3n को फिर हमने 8 से भाग दिया। क्या बोल रहा है? किसी संख्या n को 8 से भाग देने पर शेष 5 आता है। तो 3n को 8 से भाग देने पर, 3n को 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। चलो इसको भी ऐसे ही जमा लेते हैं। भाग देना है किसका? 8 का। तो 8 को यहाँ लिख लेता हूँ भाजक, और ये भाज्य कितना है? n, और शेष कितना बच रहा है? 5। माना कि इसका भागफल क्या आ गया? 1। तो इस तरह से हम इसको फिर दोबारा से जमा लेते हैं। n बराबर 8 गुणा 1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 प्लस 5 बराबर कितना आएगा? 13। n का मान 13 आ गया, तो 3n का मान निकालना हमें, इसलिए 3n बराबर 13 गुणा 3, तो कितना आएगा दोस्तों? ये 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। अब हमें 39 में भाग देना है 8 का, इसलिए हम इसमें भाग देंगे किसका? 39, 39 में भाग देंगे 8 का, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये कितना बचेगा? 9 में से 2 गए तो 7। इस तरह से हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शेषफल आता है वो 7 आता है। और इसी तरह के यदि कोई भी सवाल आएँगे तो आशा करता हूँ कि सभी आप लोग उसको तुरंत हल कर पाएँगे और बहुत जल्दी हल कर पाएँगे। तो दोस्तों ये जो n का मान दिया है, n का मान देगा, उसमें किसी संख्या n को 8 से भाग देगा और उसमें शेषफल इतना आएगा। फिर बोल रहा है कि 3n, 4n, 5n, कितने भी n का मान वो पूछ सकता है हमारे को कि इतने n में भाग देने पर उसी संख्या का, तो शेष क्या आएगा? तो सेम इसी तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम उसमें n का मान निकाल लेते हैं और n का मान निकालने के बाद फिर जो जैसे मान दिया है इसमें 3n का, तो n को 3 से गुणा कर लेंगे और वो जो संख्या आएगी उसमें फिर उसी संख्या का भाग देंगे जिसके लिए भाग देने के लिए कहा है, और उसके बाद जो शेषफल आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना, और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि यदि आपको भविष्य में इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे से कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो। और यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो आपको भविष्य में तुरंत मिल पाए, तो वो तभी संभव होगा जब हम
जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत आपको मिल पाएगा और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।